अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 5 तौसील ज़ाब्ते पर आपका खैर मकदम है। नंबर 5 में कई ज़ाब्ते की वजह करेंगे और साथ में उस ज़ाब्ते को आपको इस तरह से आसान करने वाले हैं कि वो ज़ाब्ता आपको सिर्फ 8वीं क्लास में ही ना याद रहे, आगे भी हमेशा याद रहे, क्योंकि ये ज़ाब्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आप इसके ऊपर अपने मैथ सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं और आपके लिए ज़रूरी है इस ज़ाब्ते को याद करना। जितना आपको इस ज़ाब्ते याद, एकदम हल्की और आसान हो जाएगी और आगे भी आपके लिए आसानी रहेगी। इसलिए आपका पहला काम है इस ज़ाब्ते को जहन में बैठाना। हम इस सबक में जो ज़ाब्ता पढ़ने वाले हैं उससे पहले कुछ ज़ाब्ते हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। उस ज़ाब्तों पर सबसे पहले हम गौर करेंगे। तो इसलिए जब में आपको याद दिलाया जा रहा है, आइए जरा गौर करें। तो गौर करना है, वो 3 ज़ाब्ते हैं जिस पर हमें गौर करना है। एक ये पहला, दूसरा और इस तरीके से ये तीसरे ज़ाब्ते हैं जिस पर हम इंशाल्लाह आपको फिर से इसे अच्छी तरीके से याद करा देंगे। आपको आसान हो जाएगा। पहले ज़ाब्ते पे यहाँ पर देखें, 2 रुकन है, ए और बी, और इसकी कुव्वत 2 है। अब जो हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं इसमें कुव्वत 2 की बजाय 3 है। तो सबसे पहले जो आप कुव्वत 2 का पढ़ चुके हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ पर पहला रुकन है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहले रुकन की कुव्वत 2, पहले रुकन की कुव्वत 1, और यहाँ पर पहला रुकन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरे रुकन पर देखें, दूसरा रुकन है, दूसरे रुकन की कुव्वत यहाँ पीछे साइड से 2, दूसरे रुकन की कुव्वत यहाँ पर 1, और यहाँ शुरू में कोई दूसरा रुकन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये तरतीब आपको जहन में बैठ गई है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कुव्वत 2 है तो आपको दरमियान में 2 दिखाई देगा। इस तरीके से अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके इस सबक में आने वाले ज़ाब्ते भी आपको याद हो चुके होंगे। इसी तरीके से तलबा ज़ाब्ता है, पर क्या है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट में जमा है तो आपको यहाँ पे दोनों जमा नजर आएगा। अगर यहाँ पर नफी है 2 रुकने के दरमियान, तो दरमियान में आपके ज़ाब्ते में नफी मिलने वाला है और दूसरा अलामत जमा ही रहेगा। ये अलामत पर आपको ध्यान देना है, गौर करना है। बाकी तरतीब तो इसमें भी वही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रुकन का मुरब्बा है, यहाँ पर भी वैसे ही है, 2 रुकन का मुरब्बा है, तो तरतीब वही रहेगी। फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले रुकन की कुव्वत 2, पहले रुकन की कुव्वत 1, यहाँ पर कोई पहला नहीं है। अब पहला रुकन क्या है, यहाँ पर ए है, तो इसलिए आपका जहन पे जाएगा। अब दूसरे रुकन पर आ जाते हैं। दूसरे रुकन की तरतीब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा रुकन है बी है, तो राइट साइड से अगर हम देखें, दूसरे रुकन की कुव्वत 2, 1, और यहाँ पर कोई दूसरा रुकन नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुव्वत 2 नजर आ रही है, तो यहाँ पे दरमियान में 2 है। तो इसी तरीके का ज़ाब्ता आपको मश्क में मिलेगा, लेकिन कुव्वत 3 के साथ रहने वाला है। हाँ? अब आ जाते हैं तीसरे ज़ाब्ते की तरफ। तीसरे ज़ाब्ते में यहाँ पर 2 ब्रैकेट है और दोनों में पहला और दूसरा रुकन सेम है। फर्क है, एक जमा का ब्रैकेट है और दूसरा नफी का ब्रैकेट है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, पहले रुकन का मुरब्बा लिखेंगे और दूसरे रुकन का मुरब्बा, और दरमियान में नफी की अलामत लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा ज़ाब्ता। अब इसी ज़ाब्ते पर मुनहसिर कुछ यहाँ पर अमली काम दिए हुए हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। पहले अमली काम की तरफ आते हैं। पहले अमली काम में देखिए, यहाँ पे 2 रुकन है, पहला रुकन और ये दूसरा रुकन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला रुकन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्स, तो उसकी तरतीब है यहाँ पे लिखेंगे, पहले रुकने की कुव्वत 2, और यहाँ पर हमें आना लिखना है पहले रुकन। तो यहाँ पे पहला रुकन लिख लेते हैं एक्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई पहला रुकन नहीं होगा। अब दूसरे रुकने की तरफ आते हैं। दूसरा रुकन है 2y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y का मुरब्बा।
तो ये 2y का मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा 2, और यहाँ पर हम 2y दूसरे रुकने की कुवत 1, और इसके बाद यहाँ पर 2 होने की वजह से हम यहाँ पे 2 से ज़रब करेंगे, तो ये दो दो आपस में ज़रब हो जाएंगे और हम जवाब लिखेंगे फाइनली 4xy। तो दरमियान इसका जवाब आप लिखेंगे 4xy। और इसी तरह से अब आ जाते हैं दूसरे पर। इसमें भी यहाँ पर पहला रुकन है, तो पहला रुकन है 2x है, तो लिखेंगे 2x और इसका मुरब्बा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, तो 2 का मुरब्बा होगा 4, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 4 और x की कुवत 2। फिर दरमियान में हमारे ज़ाब्ते के से आएगा 2x और दूसरा रुकन होगा 5y। तो इसे ज़रब के 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर आपको 20 नजर आ रहा है, और x को y से ज़रब करेंगे xy होगा। अब लास्ट में यहाँ पर दूसरा रुकन है 5y, तो 5y का मुरब्बा, तो 5 का मुरब्बा 25, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा ममलिका मुकम्मल हुआ। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पर यहाँ पर देखिए, ये सिंगल रुकन है, इसको 2 रुकन में तब्दील किया गया। तो पहला रुकन जो है 100, उसका मुरब्बा लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ, पहला रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन है, और फिर बाद में दूसरे रुकन का मुरब्बा। तो ये 100 का मुरब्बा यहाँ पे लिख लेंगे, 4 0 लग जाएंगे, और दरमियान 2 को 100 से ज़रब करेंगे 200, और 1 से ज़रब करेंगे तो 200 होगा, तो ये हो जाएगा 200। और इसी तरह से 1 का मुरब्बा मालूम किए तो ठीक रहेगा। अब इस सबको जमा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 में 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और इसमें ये 10,000 जमा करने वाले हैं, एक और 0 लग करके यहाँ पर आ जाएगा 10,201 इसका। तो इसी तरह से अब आ जाते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर भी सिंगल रुकन है, इसको पहले, यानी ये 100 के करीब है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 100 नफी 2। जब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 + 8, लेकिन यहाँ पर 8 का और 90 का भी आप करेंगे तो जवाब तो सही आने वाला है, लेकिन इतना सिंपल नहीं बनने वाला है जितना सिंपल 100 और 2 को हम ज़ाब्ते में लाने के बाद बनेगा। इसलिए इससे हम आसानी से और परफेक्ट जवाब ला सकेंगे बनिस्बत इसके। इसलिए हम इसे लेंगे 100 नफी 2। तो पहला रुकन है 100, तो यहाँ पर पहले रुकन का हम लिख देते मुरब्बा नफी 2, पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब यहाँ पे 100 का मुरब्बा है, तो यहाँ पर 10,000 पहले से लिखा हुआ है, 2 को 2 से ज़रब किए 4, 4 को 100 से ज़रब किए तो यहाँ पे बनेगा 400, और यहाँ पे दूसरा रुकन का मुरब्बा आएगा 4। तो तलबा भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 10,000 को 4 से जमा कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,004, और फिर उसके बाद नफी करिए 400 से। ये तरतीब अगर आप बना रखें तो आपसे ये गलती नहीं होगी। और अगर आप कोई ज्यादा शॉर्टकट जानते हैं और जवाब में अगर आप पक्के हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इसे नफी कर लीजिए, ये 10 में से 4 गए 6 हो जाएंगे, ये 9, तो ये आपका जवाब होगा 9,604। तो उम्मीद है तलबा आपको ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और आखिरी अमली काम के सवाल की तरफ। यहाँ पर पहला रुकन दोनों ब्रैकेट में सेम है, दूसरा रुकन दोनों ब्रैकेट में सेम है, और अलामत मुख्तलिफ है। तो हम तीसरा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जो हम सबक के शुरू में हम मुताले में लाए थे। तो पहला रुकना का पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 5 है का मुरब्बा नफी दूसरा रुकन
का मुरब्बा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना लाजमी है, नहीं तो ये मुरब्बा सिर्फ एम पर नजर आएगा। 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25 और एम की कुव्वत 2। नफी ज़ाब्ते में ऐसे ही है, 3 का मुरब्बा 9 और ए स्क्वायर। तो इस तरह से तलबा ये अमली काम के 5 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। अब ये आपको पहले से ही आपको पता था, आपके इल्म में था, इसलिए अब आपके लिए ये आसान होगा। अब यहाँ पर ये ज़ाब्ता जिस पर ये मश्क है, मुनहसिर 2 ब्रैकेट की ज़रब का, तो ये ज़ाब्ता आया कैसे, पहले इसे हम ले इस ज़ाब्ते की तरफ। ज़ाब्ते को जहन में रखने के लिए यहाँ देखिए ला रुकन सेम है, तो यहाँ पर वही तरतीब है जो आपको मैं याद दिलाया था। पहले रुकन का मुरब्बा की कुव्वत 1, और यहाँ पर कोई पहले नहीं है। तो वो तरतीब अगर जहन में है तो यहाँ पर पहले रुकन में आपको कोई गलती नहीं होगी। पहले रुकन की कुव्वत 2, पहले रुकन की कुव्वत 1, रुकन नहीं। तो इस तरीके से अब दूसरा रुकन जो है, इसमें ये जो मुख्तलिफ रुकन है, इसको लिखने की तरतीब ये है, तो ब्रैकेट में ये साथ होगी, ए और बी के साथ जो भी अलामत होगी वो इस ब्रैकेट में आप दर्ज कर लेंगे अलामत के साथ, और फिर ही को अलामत कर देंगे। तो आपका ये ज़ाब्ते के हिसाब से आप हल बराबर होगी और आपका जवाब सही आएगा। अब इस मुस्ततिल के रकबे की मदद से ये हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर ये है मुस्ततिल और इसमें ये मुरब्बा है। तो इस मुस्ततिल में मुस्ततिल मिल रहे हैं और एक मुरब्बा मिल रहा है, सबके रकबे को अगर हम जमा करेंगे तो हमें वो ज़ाब्ता हासिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर को जमा किए। दूसरा जो है ये रकबा है ए एक्स, इसको जमा कर लेते हैं। ये मुस्ततिल लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसका रकबा जमा कर लिए। फिर चौथा रकबा है ए बी, तो जमा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इसको तरतीब से दे दें। तरतीब से इस तरह से दें कि इसमें से मुश्तरिक ले लें, एक्स इधर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स को मुश्तरिक ले लेंगे। बचेगा क्या, ए यहाँ लिख लेंगे, बी और लास्ट में जो है वो एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर भी एज इट इज होगा। तो इस तरीके से तलबा ये ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ है, और इसी ज़ाब्ता पर मुनहसिर 5.1 पहली मश्क है। और आप के लिए अब ये मश्क के पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के सवाल इंशाल्लाह कर लेंगे, पहले मश्क के सवालात जिस जो आपको ज्यादा अहमियत है। इसमें कुल तलबा सवाल है, और सवाल को देखकर आपको किसी भी तरह का घबराहट नहीं होनी चाहिए। बटे में है, बड़ी ब्रैकेट है, 2 रुकने के ब्रैकेट हैं, किसी भी आप तरतीब पता है तो आप हर सवाल को आसानी से करने वाले हैं। तो इसलिए हम हर सवाल पर इंशाल्लाह तवज्जो दिलाएंगे और पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं और पहले सवाल को मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें तौसी करने के लिए कहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो तलबा, वो जो मैं आपको याद दिलाऊं, तो ये है, वो ये दिक्कत है कि तौसी करने को लिए कहा है। पेपर में आपको ये नहीं कहेगा ज़ाब्ते की मदद से कीजिए, आपको खुद जहन में रखना होगा ये सवाल किस शक्ल में है, तो हमें कौन सा ज़ाब्ता लगा, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि ज़ाब्ते का। तो यहाँ पर देखिए पहला रुकन यहाँ पर सेम है, तो पहला रुकन सेम है, तो आपके लिए इसकी मश्क 5.1 थी और उसमें आप क्या गया है उसी ज़ाब्ते के हिसाब से आप आगे चलना है। यहाँ पर ज़ाब्ता लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको तरतीब याद रखिए जैसे मैं भी आपको बताते चलूंगा। पहला रुकन सेम है, तो देखिए पहले रुकन की कुव्वत 2 लिखना है, ब्रैकेट के बाहर पहला रुकन जिसकी कुव्वत 1 रहेगी, इसके बाद यहाँ पर कोई पहला रुकन आपको दिखाई नहीं दे, ये तरतीब हो गई। फिर उसके बाद अब आपको जो दूसरे रुकन की तरतीब है वो ये है, अलामत के ब्रैकेट में अलामत के साथ आपको लिखना है दूसरा रुकन है जमा 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नफी 1, नफी 1।
अलामत के साथ लिखना है। अब इन्हीं दोनों को यहाँ पर अब लास्ट में ज़र्ब कर लेना है। इस सूरत में लिखने के बाद आप कुछ भी नहीं बचा, सिंपल हल करना है। दो में से एक गए, एक आया, जो यानी को नफी से जब ज़र्ब करेंगे तो आएगा नफी, दो को एक के साथ तो दो आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जवाब तो आ गया, लेकिन आपको लास्ट में करें। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 और 2 में क्या फर्क था? यहाँ पहले जमा में, यहाँ पहले नफी है, बाद में जमा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको तरतीब याद है। पहला रुकन जो है एम है और जो सेम है, हम क्या करेंगे, पहले रुकन की वह दो के बाहर पहले, और यहाँ पर कोई पहला रुकन नजर नहीं आ रहा है आपको, तो पहला रुकन का काम खत्म हो जाते हैं। दूसरे रुकन की यहाँ पे जाब्ते के एतबार से यहाँ पे जमा लगाना है, ये याद रखना है। जाब्ते के एतबार से जमा लगाने के बाद अब दूसरे रुकन को हमें लिखना है ब्रैकेट में, नफी 4 जमा 6। तो देखिए नफी 4 और जमा 6, इन्हीं दो अदद को अब यहाँ पर आपको ज़र्ब की सूरत में लिख दें। तरतीब लिखने पड़ेगा, एम स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। नफी 4 जमा 6 जवाब होगा, और इसलिए यहाँ पर आपको जमा 2 हो, एम के साथ लिखना है, मत ज़रब हो जाएंगी, जमा नफी नफी, इसलिए आपको यहाँ पे नफी नजर आ रहा है। 4 को 6 से ज़रब करेंगे, 24 नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये जवाब मुकम्मल हुआ, और आखिर में आप जवाब दर्ज कर लीजिए। सवाल नंबर 3 में आइए। सवाल नंबर 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके साथ, यहाँ पर भी सेम सवाल नंबर 2 की तरह है। तो पहला रुकन यहाँ पर पी है, तो पी की पहले रुकने की कुव्वत 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर पी की कुव्वत 1, और आखिर में कोई भी पी पहला रुकन नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे रुकन, जमा 8 नफी 3, ब्रैकेट में लिख लिए 8 नफी, और में जरब के लिए 8 और नफी 3 को जरब कर लिए। अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर 8 में से 3 गए, 5 आएगा, और इस तरह से 5 को पी से जरब करे, 5 पी। इधर भी अलामत एक जमा की एक नफी की है, जरब करने पे हमें नफी वाला है। 8 को 3 से जरब कीजिए तो हमें 24 मिला। अभी हम पूरी तरह से हल हो गए, ये आपका जवाब जो आखिर में लिखना है। तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। अभी तक हम यहाँ पे जो कर रहे थे, तीनों सवाल में एक एक रुकन थे, यानी पी के साथ कोई अदद ज़रब नहीं था, एम के साथ नहीं था, ए के साथ नहीं था। अब यहाँ पर आप देखिए पहला रुकन के साथ आपको अदद भी मिल रहा है, तो आप अपने जहन में सिर्फ पहला रुकन रखें। पहला रुकन यहाँ पर सेम है, तो हम क्या, पहले रुकन का मुरब्बा लिख देंगे। लिखने की तरतीब याद रखना है कि ब्रैकेट लगाना लाजमी है। आप अगर इस तरह से लिख दिए पहला रुकन एक्स और मुरब्बा लगाए, तो ये सिर्फ मुरब्बा एक्स पर होगा और 3 पर नहीं होगा, इसलिए ये ब्रैकेट लाजमी है। तो इस बात को जहन में रखते हुए पहले रुकन कम, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर पहला रुकन है, और लास्ट में पहले रुकन को नहीं दिखाया गया है। इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर जाब्ते का जो जमा है वो आपको तो लिखना ही है। उसके बाद दूसरे रुकन को, जमा 4y और जमा 5y को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 4y और 5y को, और फिर आखिर में ज़र्ब की सूरत में लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। ये जो 3 का मुरब्बा है 9 मिलेगा, और x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 4y और 5y जमा होकर के हमें मिलने वाले हैं 9y, इसलिए यहाँ पे लिखा है, और 3x को अभी इसी तरह से हम ज़रब कर दिए। ब्रैकेट के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब है ज़रब है। 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 मिलेगा। y इधर भी है, y यहाँ पर भी है, y की कुव्वत 2 मिलने वाली है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 9 और 3 को ज़रब कर लेंगे, 9 3 27, x और y को भी ज़रब कर लेंगे भाई। बाकी ये पहला और आखिरी में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए उसी तरह से कॉपी करेंगे।
और हमें ये जवाब की सूरत में दर्ज कर देना है। तो उम्मीद है आपको किसी तरह की कोई अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में अब हम जिस तरीके से पहला रुकन में हमें एक्स वाई ए पी एम नजर आ रहा था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तगय्युर नहीं है, लेटर्स है, तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तरतीब वैसे ही लिखना है जैसा आपको पता है। पहला रुकन यहाँ देखिए सेम है, पहला रुकन, तो आप पहला रुकन लिखिए और उस पर को लगा दीजिए। जाब्ते के एतबार से जमा लिखिए, टैग के बाहर पहला रुकन, जाब्ते का जमा लिखिए। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे रुकने की तरफ। दूसरा रुकना हमें जमा एक्स और नफी एक्स नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जमा एक्स और नफी एक्स यहाँ पे लिखते हैं। जमा के लिए अलामत नहीं लगाना जरूरी है, यहाँ पर इन्हीं दोनों को फिर जर्ब कर लेना है। अब हल कर लेते हैं। जमा एक्स में से नफी एक्स गया तो 0 हो जाएगा, और 0 को 13 से जरब करेंगे तो भी जवाब 0 आने वाला है। इस तरह से दरमियान का 0 हो गया 13 से जरब करने पर। अब 13 का जो मुरब्बा 69 लिख लेंगे। जमा को नफी के साथ जरब करेंगे, नफी आएगा। एक्स को एक्स के साथ जरब किए, एक्स की पद दो। अब दरमियान में जो हमें 13 0 से जरब करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को लिखना जरूरी नहीं है इसलिए लिखेंगे, और आखिरी वाला रुकन अलामत के साथ लिख लेंगे। ये होगा हमारा जवाब। तो उम्मीद है तलबा आपको 9 सवाल में से ये 4 सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। 7वें सवाल में देखिए कि वही हमें रखना है। तो पहले रुकने में हम वैसे ही कहेंगे, पहले रुकने की कुव्वत, जाब्ते का जमा, फिर ब्रैकेट के बाहर पहले रुकने की कुव्वत एक। और में कोई भी पहला रुकन यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद अलामत के साथ पहला रुकन और दूसरा रुकन, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना, दोनों को जना है। तो तरतीब से लिखने के बाद अब इसे हल करना। जब नसबनुमा से सेम 3 लिख लेते हैं और शुमार कुनिंदा को अलामत के हिसाब से हल कर लेते हैं। तो 2 नफी 7 होता है, जवाब नफी 5, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है नफी 5 और एम। अब इसके बाद ये 2 अलामतों की जरा पहले कर लेंगे, जमा और नफी से आएगा। अब यहाँ पर कुछ तलबा जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं, ये यहाँ पर असर की जरब है और यहाँ पे 2 कसर की नफी है, तो दोनों में फर्क है। ये 3 को 3 से जरब करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, 2 को से करेंगे तो 14 मिलेगा, और इस तरीके से अब इसमें मजीद कोई भी हल नहीं है, इसलिए इसको जवाब की शक्ल में लिखना है आपको इसमें। अब आ जाते हैं छठे सवाल की तरफ। छठे सवाल में यहाँ देख लें कि पहला रुकन 9x है। पहले क्या करते हैं, हम मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फिर जाब्ते का जमा, ब्रैकेट के बाहर पहले रुकने की कुव्वत, कुव्वत तो एक लिखना जरूरी नहीं है। अब इसी के बाद आ जाते हैं दूसरे रुकने की तरफ। दूसरा रुकन हमें है नफी 5t और जमाती टी, तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर अलामत के साथ लिख लिए, नफी 5t जमाती टी। इन्हीं दोनों रुकनों को अब हम जरब की सूरत में लिख, अब हल कर लेते हैं। 9 का जो मुरब्बा है वो 81 होता है, और x की कुव्वत 2 इसी तरह से रहेगी। अगर इन्हें हल कर लेते हैं, नफी 5 में 3 जमा करेंगे, जवाब आएगा नफी 2, और नफी 2 को जमा से जरब करके 2 आएगा और ठीक रहेगा साथ में। और यहाँ पर 9x में जरब करना है, बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे अलामतें जरब कर लिए, जमा नफी, नफी 3 से जरब करेंगे तो 5 3 15, ठीक को जरब करने पर ठीक की कुव्वत 2 आएगी, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके बाद दरमियान वाला हिस्सा करें तो जरब बाकी है। नफी 2 को 9 के साथ जरब कर लें, को x के साथ जरब करें, xt हो गया। तो इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 6 का मुकम्मल हो गया है।
तो तरीके से सवाल नंबर 6 तक आपको वजह समझ में आ गई होगी। अब 2 सवाल और बचे हुए हैं और ये मश्क मुकम्मल। सवाल नंबर 8, पहला रुकन सेम है, पहले रुकन की कुव्वत 2 का रुकन। अब लास्ट में कोई पहला रुकन आपको नजर नहीं। यहाँ पर दूसरा रुकन अलामत के साथ, ध्यान में दीजिए, अलामत के साथ ब्रैकेट में लिख लिए और इन्हें फिर ज़र्ब कर। अब इसके बाद यहाँ पर दरमियान वाला, यहाँ पे दोनों सेम है तो ये नफी होने के बाद ये 0 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको से अगर 3 गया, x में से x गया तो इस तरह से ये जवाब 0 आ जाएगा जवाब, और x इसके साथ। तो इस तरीके से ये, अब यहाँ पर x को x नीचे ज़रब होने पर ये हो जाएगा x², और अलामतों को ज़रब करेंगे तो ये नफी हो जाएगा। एक को एक के साथ ज़रब करने पर एक ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये ज़रब मुकम्मल हुआ, और दरमियान का जब ज़रब करें 0 मिलेगा, इसलिए हम सिर्फ पहला और आखिरी रुकनों को लिखेंगे। ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। अभी आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं। आखिरी सवाल में यहाँ पे देखिए, पहला रुकन सेम है, बटे है 1/y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले रुकन की कुव्वत 2 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखने की तरतीब थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ। 1/y है तो आप इस तरह से, या इस तरह से एक की कुव्वत 2 और y की कुव्वत 2 है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर पहला रुकन ज़रब कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे रुकने की तरफ। दूसरा रुकन जो है जमा 4 नफे 9 है, तो जमा 4 नफे 9 को ब्रैकेट में लिख लिए और इसके बाद इसे ज़रब कर लेते हैं। अब हल करना बाकी है। तो यहाँ पर 4 और 9 नफी किए तो 5 आया, बड़ी अदद में नफी की अलामत है, इसलिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अलामतों को ज़रब करेंगे तो यहाँ पे नफी मिलेगा। 4 को 9 से ज़रब करेंगे 38। अब ये मजीद हल होने वाले नहीं है, ये इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो गया। तो तलबा, उम्मीद है आपको ये मश्क के तमाम सवालात की वजह समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मश्क नंबर 5.2 की वजाहत करेंगे दूसरे ज़ाब्ते के साथ। अगर आपको ये तमाम सवालात खूब अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो खुद भी प्रैक्टिस करिए, दूसरे तलबा को भी साथ में शेयर करिए। अल्लाह हम सबको समझने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।